जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का क्लास 12 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। स्टूडेंट, एक पेपर अभी भी एक स्कूल में हुआ है। अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो पेपर को मिस मत करना, पूरा एंड तक वीडियो को देखना, ठीक ना। और गारंटी लेता हूं दोस्त, इस पेपर को तैयार करके जाते हैं तो ये पेपर आपके स्कूल में भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर पेपर को कोड देख सकते हैं, इतना ही है, 101, ठीक ना। ये बहुत सारे स्कूल में इसी टाइप का पेपर आ रहा है। अगर आपका भी होने वाला है तो इस तैयार कर लीजिएगा दोस्त। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ये पेपर आप लोग अगर आज तैयार करके जाते हैं तो ये पेपर प्री बोर्ड एग्जाम में एंड आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में ये सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है आपका, ठीक ना। तो इस पेपर को खास बात ये थी कि मैं इसको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा एंड उत्तर के साथ, ठीक ना। एंड आप लोग इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना आप। और कोई पेपर चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसका भी सॉल्यूशन पेपर लाया जाएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूर्णांक आपका 100 नंबर का दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट दिया ही जाएगा। प्रारंभ के 15 विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, कुछ करना नहीं है। नीचे देखिए बोला क्या, सामान्य है, हिंदी का पेपर है, कक्षा 12 का। बोला है कि प्रारंभ के 15 विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। नासिकेतोपाख्यान के लेखक रचनाकार कौन है मेरे भाई? तो यहाँ पर नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? आपका सदल मिश्र राइट उत्तर होगा। सदल मिश्र आपका राइट उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो पागल पथिक एक गद्य गीत है मेरे भाई। क्या है? गद्य गीत है, आपका राइट उत्तर होगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राइट उत्तर होगा बा, ठीक है। चलिए, छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है। क्या बोला? छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है। कब माना जाता है? तो सन 1900 लेकर 1936 तक। ये आपका राइट उत्तर कौन था? अब तक या चल रहा जो वही है, ये राइट उत्तर होगा 1919 से लेकर 1938 तक, ठीक है। अंगा देखिए, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? तो पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? अंगा वाला बोला है, तो आप लोग बताइए। तो इसका राइट यात्रा वृत्तांत है, वृत्त है, ठीक है। खुमार। उसके बाद में दोस्त यहाँ आपका पद्य का 5 क्वेश्चन हो चुका है। अब आपका गद्य का 5 क्वेश्चन हो चुका है। अब आपका पद्य का 5 क्वेश्चन चलेगा। तो खुमार रासो के रचनाकार हैं। तो खुमार रासो किसकी रचनाकार है? 2 नंबर का क्वेश्चन बोला है, तो आप लोग बताइए। तो ये है मेरे प्यारे दोस्त दलपत विजय आपका शीर्षा वाला राइट उत्तर होगा। हाँ देखिए, छायावाद काल की अवधि समय है। छायावाद की अवधि समय क्या? खा नंबर देखिए, तो 1919 से लेकर 1936 तक का। ये आपका राइट उत्तर होगा, 1900 से लेकर 1938 तक, ये सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, गा देखिए, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? किस कवि को? तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका गा वाला राइट उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। छायावाद युगीन रचना है, तो छायावाद युगीन अभी बताया गया था, ये आपका पड़ेगा जयशंकर प्रसाद की, जो कि कमायनी का, राइट। उद्धव शतक के किस काल के रचनाकार है? तो उद्धव शतक किस काल के रचनाकार है? तो आप लोग बताइए। तो उसमें राइट उत्तर जो आपका होगा आधुनिक काल का। किसका? आधुनिक काल का, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं होगा। चलिए, अब आपको यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, जो कि बोला पीटीओ, ठीक है। पेपर मोड़ो नहीं, पेपर टर्न ओवर होता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, देखिए पेपर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना। ये पेपर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं 2 मिनट, हाँ ये आ गया। चलिए, मैं पुरुष और भाग्य का ही मैं पुण्य और अहम से नियुक्ति का होता हूँ, भाग्य से संयुक्त होता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिया गया। अब आपको बोलेगा इसका क्या बोलेगा, इसकी व्याख्या करने के। तो ये आप लोग आराम से अपना कर लीजिएगा। देखिए, ये साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पहचानना कैसे है? मैं पुरुष और भाग्य का हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो इसको इंपॉर्टेंट समझ कर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वो अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाले भी कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो प्रेम मध्य इसके पग परत। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा जो पेपर है सही से नहीं खींचा हुआ साफ से, तो उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक ना।
तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी साफ नहीं आया है लेकिन बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए 55 निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल का, प्रोजी सुंदर रेड्डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ठीक है, किसी का आपका क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय भी लिखना होगा। खा का यहाँ गद्य का था, पद्य का लिखिए। निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख करें। तो मैथिली शलभ गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत पाठी, निराला जी है। तीनों में किसी एक का लिखना होगा। छठवा देखिए, कहानी के लेखकों के आधार पर पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी को समीक्षा कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन बोला। ठीक है, अठवा खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का सचित्र वर्णन करें। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्र लिख के प्रकाश डालिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक लेखक का वस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, कुछ करना नहीं है। फिर अथवा करके दिया खंड का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यज्ञवल्क्य इबोच वाला दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य परम सुखम, यहाँ तक दिया। देखिए कोई एक ही करना बहुत आसान है। ठीक है, पेपर सही से नहीं है, इसके लिए क्या बताऊँ मैं भी परेशान हूँ। फिर देखिए वो इसकी ये कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको नीचे आ जाते हैं। निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों को उत्तर देना होता है। रवि जलम किमर्थनम आदिते, हंसराज परिमध्य आत्मनम द्वितीय। तो ये सब कुछ करना ही नहीं है। फिर 10वां दिया, श्रृंगार रस अथवा करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। श्रृंगार अथवा करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार का परिभाषा लिखकर वाच्य का प्रयोग करना है। चौपाई अथवा दोहा छंद का परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय कवि है, कंप्यूटर विज्ञान की आवश्यकता। ठीक है, ये सब आपको करना ही है। फिर बोला इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, तो इति धन आदि है आपका राइट उत्तर होगा बा। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, देवधन ऋषि। नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, नय धन अक, ये होगा पहला वाला। ठीक है, चलिए खा देख सकते हैं क्या लिखा। निम्नलिखित में किसी एक पर समास विग्रह करना होगा। तो श्रेष्ठ पुरुषा दशानन और आदिगिरी के, ये आपको करना होगा, आप कर लीजिएगा। बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। 8 नंबर का आपका मिल गया। अथवा करके दिया, उसको नहीं था तो शहर में फैली संक्रामक बीमारी को तरफ जिलाधिकारी के ध्यान के आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोला। 14 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट करें। कृता का, गाता का, धत्व का। निम्नलिखित में किसी एक पर शब्द का प्रत्यय लिखिए। बुद्धिमान, गुणवती, लघुता। तो इसी पे कितना लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। रेखांकित पदों पर किसी एक पर विभक्ति का संबंधित लिखिए, नियम लिखिए। तो कोई आपको विभक्ति पर निबंध लिखना है तो मैं अनिबंध करें, संबंधित हाँ नियम लिखना है। ठीक है, तो इस पेपर को मिस मत करना मेरे प्यारे भाई, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक।